नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी पेंशन धारकों का हमारे इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि सभी पेंशन धारक भाई अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकाया पेंशन को लेकर। काफी सारे लोगों का यही कमेंट आ रहा है कि हमारी जनवरी और फरवरी महीने की जो है पेंशन नहीं आई है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि आखिर में आप लोगों की फरवरी और जनवरी की जो पेंशन है वो कब आएगी, और आप लोगों की अगर पेंशन अटक गई है, काफी सारे लोगों की जो है आ गई है और काफी सारे लोगों की जो है पेंशन नहीं आई है, रुक गई है। तो आप लोगों की पेंशन किस वजह से रुकी है, आप लोगों ने क्या गलती की है और किन किन डॉक्यूमेंटों को आपने फिर से जमा नहीं किया है, क्योंकि 2026 के अंदर मोदी सरकार और भजनलाल सरकार ने पेंशन को लेके बहुत बड़ा अपडेट किया है। अगर आप लोगों ने वो मिस कर दिया है या फिर डॉक्यूमेंटों को सही केवाईसी या फिर अपडेट नहीं किया है, तो भी काफी सारे लोगों की जो है पेंशन अस्थायी रूप से रुक गई है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि आपके अगर जनवरी और फरवरी महीने की पेंशन नहीं आई है तो आप लोगों को क्या क्या काम करना पड़ेगा और किन किन डॉक्यूमेंटों की फिर से आपको केवाईसी या फिर अपडेट करना पड़ेगा। पूरी तमाम प्रकार की जो भी अपडेट है वो आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से और साफ सुथरी भाषा में बताने की कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि सरकार से जुड़ी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को पहुंचती रहे। सबसे पहले बात करते हैं बकाया पेंशन मिलना शुरू 2026। साल 2026 की शुरुआत के साथ सभी पेंशन धारकों के लिए रात भरी खबर सामने आई है। जनवरी और फरवरी महीने की पेंशन रुकी अब जारी की जा रही है। विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि जिन लाभार्थियों की पेंशन किसी तकनीकी या फिर सत्यापन का कारण लंबित थी, उन्हें अब बकाया राशि एक साथ दी जाएगी। यानी कि दोस्तों, आप लोगों के अगर जनवरी और फरवरी 2 महीनों की अगर आपकी पेंशन रुकी हुई थी तो सरकार ने यही कहा है कि उनकी तकनीकी कारणों की वजह से या फिर डॉक्यूमेंटों की जो है अपडेट या फिर केवाईसी नहीं कराई गई, तो उन लोगों की जो है अभी पेंशन एक साथ में बकाया पेंशन भेज दी जाएगी। लेकिन आप लोगों को क्या क्या काम करना है, अगर आप ये काम करते हैं तो आपकी बकाया पेंशन रुकी हुई है। काफी सारे लोगों की 6 महीनों से पेंशन रुकी हुई है, तो आपको क्या काम करना है वो भी जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को काम बताएंगे। आप अगर वो काम करते हैं तो आपकी बकाया पेंशन खाते में आना शुरू हो जाएगी। कब आएगी जनवरी और फरवरी महीने की बकाया पेंशन? अब आप लोगों के भी मन में डाउट है कि आखिर में जनवरी और फरवरी महीने की पेंशन कब आएगी बकाया। मार्च 2026 के पहले सप्ताह में अधिकतर पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में जनवरी और फरवरी की पेंशन ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये राशि सीधी डेबिट के जरिए माध्यम से खातों में भेजी जाएगी। बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों को इसका लाभ मिलेगा। देखिए दोस्तों, सरकार ने यही कहा है कि जनवरी और फरवरी महीने की पेंशन है वो मार्च महीने के पहले यानी कि 1 तारीख के लेके 10 तारीख के बीच में आप लोगों की पेंशन आ जाएगी, या फिर आपके सप्ताह यानी कि मार्च महीने का जो लास्ट सप्ताह होता है उस सप्ताह में आ जाएगी। यानी कि आपका जो 20 तारीख से लेके 1 तारीख का 20 का समय है, या तो तब आ जाएगी मार्च महीने के, या फिर 1 तारीख से लेके 10 तारीख यानी कि एक पहले सप्ताह या फिर लास्ट सप्ताह में आपके पेंशन बकाया है वो आ जाएगी। लेकिन आप लोगों को काम क्या करना है, अगर आप लोग वो काम करते हैं तो आपकी आएगी, नहीं तो आपके वो अटकी रहेगी। काफी सारे लोगों की पेंशन अटक रही है, वो किसी कारणों से अटक रही है, वो भी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। खास तौर पर राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े लाभार्थियों के लिए ये बड़ी राहत मानी जा रही है। जिन जिलों में दस्तावेज सत्यापन पूरा नहीं हो सका वहां भुगतान प्रक्रिया तेज कर दी गई है। देखिए दोस्तों, सरकार ने यही कहा है कि ये खास तौर पर राजस्थान के बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने टाइम पर या तो केवाईसी नहीं करते हैं या फिर वो सत्यापन नहीं कराते हैं, जिनकी वजह से उसकी भी पेंशन जो है रुक रही है। लेकिन जिसके भी डॉक्यूमेंट या दस्तावेज पूरा हो गए हैं तो उसके खाते में भुगतान की प्रक्रिया को तेज कर दी गई है। कहते हैं बकाया पेंशन किन लोगों को मिलेगी। अब आप लोगों के भी मन में ये डाउट है कि आखिर में बकाया पेंशन है वो किन लोगों को मिलेगी, वो भी जानना बहुत ही जरा जरूरी है। सबसे पहले जिसका नाम पेंशन सूची में सक्रिय है, सबसे पहले लाभार्थी का नाम सामाजिक सुरक्षा पेंशन की आधिकारिक सूची में सक्रिय होना चाहिए। अगर आपका सूची में चालू स्थिति एक्टिव स्टेटस में है तो आपकी भुगतान पात्र माने जाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपका नाम अगर पेंशन की लिस्ट में है तो आपको पेंशन मिलेगी, नहीं तो आपको जो है पेंशन 1 भी रुपया नहीं मिलेगी। तो आप लोगों को क्या करना है, आपके गांव में जाना है, ई मित्र में आपको पेंशन के लिस्ट में एक्टिव जो स्टेटस होता है वो आपको देखना है। अगर वो आपका है तो आपको 2026 के अंदर जितनी भी बकाया पेंशन है वो मिल जाएंगी। अब बात करते हैं दूसरी, आधार बैंक से लिंक नहीं होना।
जिन लोगों का आधार कार्ड उसके बैंक खाते से लिंक नहीं है उन्हें डीबीटी के माध्यम से राशि मिलेगी। आधार लिंक नहीं होने पर भुगतान अटक सकती है। देखिए दोस्तों, दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको अपने बैंक के अंदर जाना है और बैंक में ये देखना है कि आपका आधार बैंक से लिंक है या फिर नहीं। काफ़ी सारे लोगों की पेंशन इस वजह से अटकी हुई पड़ी है कि उसका जो आधार कार्ड होता है वो बैंक खाते से लिंक नहीं होता है, जिसके कारण उसका डीबीटी है वो इनएक्टिव हो जाता है और उसके खाते में पेंशन नहीं आती है। तो आप अपने बैंक में जाके ये पता कर लीजिए कि आधार लिंक है या फिर नहीं। तीसरी, ई केवाईसी पूरा होना। जिन लाभार्थियों ने समय पर ई केवाईसी अपडेट करवा लिया है उन्हें जनवरी और फरवरी दोनों महीनों की बकाया पेंशन एक साथ मिल सकती है। ई केवाईसी अधूरा होने पर पेंशन रोकी जा सकती है। देखिए दोस्तों, आपने अगर जन आधार और आधार के अंदर ई केवाईसी नहीं कराई है तो आप जल्दी से ई मित्र पर जाके ई केवाईसी करा लीजिए। उसके बाद में आपकी जनवरी और फरवरी महीने की जो पेंशन है वो 2 महीनों की एक साथ आपके खाते में आ जाएगी। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की जो पेंशन रुक रही है वो सबसे बड़ा कारण है ई केवाईसी। आप टाइम पर ई केवाईसी नहीं कराते हैं तब आपकी पेंशन सरकार अस्थायी रूप से रोक देती है। तो आपको क्या करना है, जल्दी से अपनी आधार और जन आधार में ई केवाईसी करवा लेना है। आगे बात करते हैं चौथी, बैंक पासबुक सक्रिय होना। यदि आपका बैंक चालू एक्टिव है तो उसमें कोई भी तकनीकी त्रुटि नहीं है तो सीधे खाते में जमा होगी, बंद निष्कर्ष खाते में भुगतान नहीं होगी। देखिए दोस्तों, क्या होता है, कभी कभार आप लोगों के खाते में लेन देन नहीं करते हैं जिसकी वजह से आपका जो खाता है वो अनएक्टिव हो जाता है, ये यानी कि असक्रिय हो जाता है। तो आपको अपना जो भी खाता है वो एक्टिव रखना है, चालू रखना है। अगर आपका खाता किसी कारणवश या लेन देन की वजह से चालू नहीं है तो आपको अपने बैंक के अंदर जाके आपका जो डीबीटी है खाता है वो आपको सक्रिय कराना है। तो चौथा काम आप लोगों को ये करना है। उसके बाद में पांचवा काम क्या करना है, आय पात्रता नियमों को फिट होना। जिन लोगों ने आय सरकार द्वारा सीमा के अंदर और वे पात्र श्रेणी वर्ग विधवा दिव्यांग में आते हैं तो उन्हें पेंशन मिलेगी। देखिए दोस्तों, आप लोगों की वार्षिक आय कितनी है, यानी कि आप लोगों के एक घर में एक साल में कितना पैसा आता है, आप लोगों की आय कितनी है। अगर आपकी पैसा या फिर आपके घर में कोई ऐसा नौकर वगैरह है तो भी आपकी 2026 के अंदर आप लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। तो वो भी देख लेना है कि आपके डॉक्यूमेंटों के अंदर जो आपकी वार्षिक आय है वो कितनी है। आगे बात करते हैं सही योजना से जुड़े लाभार्थी। खास तौर पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आने वाले पात्र लाभार्थियों को मार्च के पहले सप्ताह बकाया पेंशन मिलने की संभावना बताई जा रही है। देखिए दोस्तों, आप लोगों के अगर डॉक्यूमेंट सही हैं, केवाईसी सत्यापन और बैंक में आधार कार्ड सब कुछ रेडी है तो आपको टेंशन लेने या फिर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जनवरी और फरवरी महीने की जो पेंशन है वो मार्च महीने के पहले सप्ताह आने की संभावना बताई जा रही है। और आपके मार्च महीने के पहले सप्ताह में पेंशन नहीं आती है तो आपके जो लास्ट सप्ताह होता है 20 तारीख से लेके 1 तारीख के बीच में उस महीने में आपके जो है उस डेट को आपके खाते में पेंशन आ जाएगी। लेकिन आप लोगों को जो है डॉक्यूमेंट एकदम A to Z रेडी रखना है। इन लोगों को नहीं मिलेगा भुगतान। अब किन लोगों को 2026 के अंदर पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा वो भी देख लीजिए। जिनका नाम सूची से हट गए हैं, काफ़ी सारे लोगों की वार्षिक आय या फिर घर में आमदनी बहुत ज़्यादा थी तो उन लोगों को जो है पेंशन से नाम हट गए हैं तो उन लोगों को 2026 में पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। जिनका ई केवाईसी लंबित है, जिन लोगों ने अभी तक ई केवाईसी नहीं कराई है तो उन लोगों को भी नहीं मिलेगा। जिसका आधार लिंक नहीं है, जिन लोगों का बैंक से आधार कार्ड लिंक नहीं है उन लोगों को भी लाभ नहीं मिलेगा। जिनका बैंक खाता बंद है, आपका अगर आप लोगों ने लेन देन नहीं किए तो आपका खाता बंद हो गया तो भी आपको जो है 2026 के अंदर पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। जिनकी आय सीमा अधिक पाई गई है, आपके घर में आय आमदनी ज़्यादा है तो भी आपके 2026 के अंदर पेंशन नहीं मिलेगा। तो अब आप देख लीजिए कि आप लोगों को इनमें से कौन सा काम अधूरा है, कौन सा काम पूरा किया हुआ है। अगर इसमें से कोई भी काम आपका अधूरा हुआ तो आपको 2026 के अंदर एक भी पैसा नहीं मिलेगा। तो आप देख लीजिए, अगर इसमें से कोई भी आपका यानी कि ई केवाईसी बाकी है, बैंक में आधार कार्ड लिंक नहीं है, या फिर आपका खाता बंद है, इनएक्टिव है, या फिर आपकी आमदनी ज़्यादा है, आय ज़्यादा है, तो आप जल्दी से ई मित्र पर जाके इसको सुधार लीजिए, तब जाके आपकी बकाया पेंशन खाते में आ जाएगी। अभी क्या करें, आप लोगों की मन में डाउट है कि अभी हम लोगों को क्या काम करना है वो भी देख लीजिए। अपने बैंक खाते की स्थिति चेक करें। आपको अपने बैंक में जाना है और आपके अपने खाते की बैंक की स्थिति देखनी है, स्टेटस देखना है कि आपका खाता सक्रिय है, मतलब चालू है या फिर बंद है, वो देखना है। आधार लिंक और ई केवाईसी तुरंत अपडेट कराएं।
आप लोगों को आधार कार्ड बैंक में जाके आधार कार्ड लिंक कराना है और आपके आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर भी जोड़ाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं हुए तो भी कभी कभार ऐसी तकनीकों के कारण वजह से पेंशन अटक सकती हैं, तो आप अपने आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर अपडेट जरूर करें। पेंशन स्टेटस ऑनलाइन या फिर ई मित्र केंद्र पर जांच लें। आप लोगों को अपने हर महीने पेंशन का स्टेटस जानना है। अगर आप स्टेटस जानते हैं तो वहां पर साफ साफ लिखा होगा कि आपके इन कारणों या फिर इन तकनीकी के कारणों से आपकी पेंशन रुकी हुई है, तो आपको अपडेट करना या वेरीफाई कराने का ऑप्शन आ जाता है, तो आप अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो मोबाइल फोन से भी स्टेटस चेक करिए जरूर। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप अपने ई मित्र के माध्यम से जो है स्टेटस जरूर चेक करिएगा। देखिए दोस्तों, पेंशन से जुड़ी आपको भी कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट एक वीडियो लेके आए, उसमें से आपकी कोई भी दिक्कत परेशानी है उसका सॉल्यूशन करने का कोशिश और समाधान करेंगे। देखिए दोस्तों, अब आप लोगों ने समझ लिया होगा कि आपकी जो पेंशन है वो कब आएगी, यानी कि या तो इस सप्ते आ जाएगी या फिर जो मार्च महीने का लास्ट सप्ताह है उसके अंदर आ जाएगी। आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपडेट रखना है वो भी बता दिया, और किन लोगों को जो है इस जो है 2026 के अंदर पेंशन का लाभ मिलेगा, किन लोगों को नहीं मिलेगा, पूरी तमाम प्रकार की जो भी अपडेट है वो एक विस्तार से समझने की कोशिश की और समझ भी ली होगी। तो देखिए दोस्तों, कोई भी सरकारी अपडेट या कोई भी न्यूज आती है तो सबसे पहले हम लोग आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताने या समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि